जय गणेशाय माँ, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मेजरमेंट पार्ट 2, ठीक है। उसमें हम लोग यूनिट तक आ गए थे। अब है कि यूनिट लिखने का क्या तरीका है, समझ गए? यूनिट लिखने का क्या तरीका है, कहाँ कैपिटल लिखना है, कहाँ स्मॉल लिखना है। अब जहाँ कैपिटल लिखना है वहाँ स्मॉल लिख दीजिएगा, सारा बनाने के बाद भी गलती हो जाएगा। नहीं, यूनिट कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है आप इसी से अंदाज लगाइए। आपको मान लीजिए कि सोना खरीदने जाना है, आप 1 किलोग्राम सोना का ले गए पैसा, दुकान में 1 किलोग्राम सोना खरीदे, ठीक है। और यदि किलोग्राम नहीं बोलिएगा, 1 सोना देना है तो 1 ग्राम भी तो दे सकता है आपको, 1 मिलीग्राम भी तो दे सकता है, 1 सेंटीग्राम भी तो दे सकता है। अब समझ गया यूनिट का क्या महत्व है? ठीक। जैसे केला लेने के लिए गए, कोई कहेगा 1 केला दे दो, तो 1 ही केला देगा ना। कोई ने 1 दर्जन केला दे दो, 12 केला देगा ना। नहीं, तो यूनिट का कितना इंपॉर्टेंस है वो आप समझ रहे हैं। तो उसमें जैसे सारा क्वेश्चन बना दीजिएगा। न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल उसका साथ है, साथ रहेगा ही हर समय। अब उसमें कह रहा है कि यदि आप सारा क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, और यूनिट डाले ही नहीं, जैसे कहेगा आपके साइकिल का स्पीड कितना है, आप कहिएगा 30 क्या, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर मिनट, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर आवर, 30 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर सेकेंड, क्या बिना यूनिट का क्लियर होगा? नहीं होगा। इसलिए यूनिट जरूरी है, और यूनिट को लिखना है, कैसे लिखना है वो और जरूरी है, ठीक है। जैसे इसमें आपको 4 पॉइंट हम डाले हैं, दिखाई दे रहा है? तिरछा काहे दे रहा है? ये लगता है कैमरा का मुंह टेढ़ा हो गया, नहीं? लगता है कैमरा को लकवा मार दिया है क्या, टेढ़ा हो रहा है। दिखाई दे दिया? कैमरा इसका पैरालाइज हो गया। पहला है, क्या है पहला? द सिंबल्स यूज्ड फॉर यूनिट्स आर ऑलवेज रिटेन इन स्मॉल लेटर। ठीक है, सिंबल का जो यूज करते हैं हम लोग वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखाएगा। यहां दे दिए क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, ठीक। जैसे मास है तो मास यहां पर लिख दिए करेक्ट और रॉन्ग, दोनों चीज दिखा दिया आपको। केजी देखते हैं, स्मॉल के है, स्मॉल जी है। यहां पर है कैपिटल के, यह गलत हो गया, लिखा है ना रॉन्ग। क्या होगा? स्मॉल के और जी। लेंथ के लिए मीटर, तो मीटर स्मॉल एम, यह सही होगा। यदि कैपिटल एम लिख दीजिएगा, यदि कोई पूछेगा कितना मीटर कपड़ा लेना है तो ये 5 मीटर, ठीक, बोलने में तो सही हो गया। अब 5 के साथ यदि कैपिटल एम लगा दीजिएगा, कट। 5 के साथ क्या लगाना है? स्मॉल एम, ठीक। टाइम में सेकेंड एस है, लेकिन ये स्मॉल लेटर है और ये कैपिटल लेटर है। समझ गए? पहला क्या था? द सिंबल्स यूज्ड फॉर यूनिट्स आर ऑलवेज रिटेन इन स्मॉल लेटर्स, ठीक। आ जाइए दूसरा, नेम ऑफ द यूनिट शुड स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर इवन इफ इट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, ठीक। जैसे टेम्परेचर, ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग यूनिट? केल्विन। देखते हैं पहला लेटर क्या हुआ? स्मॉल लेटर। यदि कैपिटल लिख दीजिएगा केल्विन में, पूरा नाम लिख रहे हैं केल्विन, ठीक है, कैपिटल के लिख दीजिए तो गलत हो गया। पूरा नाम लिख रहे हैं केल्विन, तो आपको क्या लिखना होगा? पहला लेटर स्मॉल लेटर। टेम्परेचर का दूसरा यूनिट सेल्सियस होता है। हाँ, सेल्सियस का CEL देखते हैं, स्मॉल में है C, यदि कैपिटल C लिख दीजिएगा तो गलत होगा। ये जो भी है सो गलत वाला दिया हुआ। लेंथ मीटर, मीटर। फोर्स न्यूटन, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, ठीक बात। यदि यहाँ स्मॉल लेटर से लिखे हैं न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ, तब तो वो सही है। और यदि 5 कैपिटल न्यूटन दे दिए, माने न्यूटन में यदि पूरा नाम लिख रहे हैं न्यूटन और कैपिटल N का यूज कर दिए तो गलत हो गया। 2 हो गया। तीसरा हमारी
सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट शुड स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। देख रहे हैं, यानी जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, फ़ारेनहाइट हुआ, ठीक, यदि पूरा फ़ारेनहाइट लिखेंगे तब तो हमको स्मॉल लेटर लिखना पड़ता। जब सिंबल है केवल एफ लिखना है, क्या लिखाएगा, कैपिटल एफ। फोर्स का ही ऐसा यूनिट लिखना होगा, हाँ, एन लिखना होगा तो कैपिटल एन, और जब न्यूटन लिखना होगा तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, स्मॉल ए गलत, स्मॉल एफ गलत, स्मॉल एन गलत। अब आ जाओ, सिंबल ऑफ यूनिट्स शुड नॉट बी फॉलोड बाय फुल स्टॉप। जैसे यूनिट लिख देते हैं ना, है? कितना स्पीड आया तो 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद डॉट वहां लगा दिए, फुल स्टॉप लगा दिए ना। यूनिट के बाद फुल स्टॉप नहीं डालना है। इसीलिए देखिए, लेंथ मीटर है, सही है, लेकिन उसके बाद यदि फुल स्टॉप दे दिए तो वह गलत हो गया, आपका सारा मेहनत पानी में चला गया। स्कूल मान लीजिए छोड़ियो दे, दूसरा चीज छोड़ियो दे दूसरा जगह, यहां तो नहीं छूटेगा, बात खत्म। टाइम एस, ठीक है, डॉट नहीं देना है। डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन यहां डॉट दे दिया, फुल स्टॉप दे दिया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। पॉइंट नंबर 5 to 8 यहां है आपका, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 देखिए, द सिंबल्स फॉर यूनिट्स आर नेवर रिटेन इन प्लूरल फॉर्म। कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन बट व्हेन रिटेन इन यूनिट नेम देन प्लूरल्स कैन बी यूज्ड। जब उसका नाम रहेगा तो उसमें प्लूरल का यूज किया जा सकता है। जैसे लेंथ यहां देखिए, 3m 3 मीटर्स, ठीक है। m के साथ यदि s लगा देगा यह गलत है। यदि सीधा m लिखना होगा तो 3m, बस ये सही। अन्यथा यदि पूरा नाम लिखना है तो 3 मीटर्स लिखाएगा, ठीक है। m के साथ s नहीं लगेगा, यह गलत है, ठीक। अब देखो, ये छोटी छोटी बात को जब ध्यान से देखेगा तुम, तब पता चलेगा कितना गलती हम लोग करते हैं। इवन तुम देखेगा न्यूज चैनल पर उतना जो हल्ला करता रहता है, बाप बाप करते रहता है, तनख्वाह है सबका 1 लाख 2 लाख, गलत करके कमाता है 5 लाख 10 लाख। तुम लोग डेसिमल पढ़ता है, जैसे 5.675 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, 5.675। लेकिन अक्सर हाँ देखेगा न्यूज चैनल पर भी बैठ के बकवास करता रहेगा 5.675, 5.75, 2.85, ये सही हुआ। और कहेगा 2.85, 2.35, ठीक। इसी प्रकार से ये तुमको डेसिमल वाला जब जानकारी है तब गलती पकड़ लेता है। उसी प्रकार से जब यूनिट वाला सारा जानकारी तुम्हारे पास हो जाएगा, तुमको अपने पता चल जाएगा कि कहाँ गलत करते हैं, कहाँ सही करते हैं, क्यों मेरा टेस्ट में नंबर कट जाता है सारा सही बनाने के बाद भी, ठीक। टाइम 5 सेकेंड, ठीक है, सीधा s लिखा हुआ है तो ठीक है। आप पूरा सेकेंड लिखे तो उसमें s लगा सकते हैं, 5 सेकेंड्स, लेकिन फिर ss नहीं लिख सकते, ठीक। मास 10 kg, ठीक। किलोग्राम पूरा लिखना है तो किलोग्राम्स लिख सकते हैं, लेकिन फिर केजी के साथ s नहीं लगा सकते, केजी s नहीं लगा सकते, यह गलत है। फोर्स 5 न्यूटन्स, सही है, ठीक। और यदि सीधा n लिखना होगा तो 5n, n के साथ आप s नहीं लगा सकते हैं, 5ns गलत। पॉइंट नंबर 6, negative powers are used for the units in the denominator of a compound unit. Compound unit. Negative powers are used for the units in the denominator of a compound unit. जैसे देखो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो सिर्फ मीटर का ना पावर -3 हो गया। आके ऐसा नहीं किलोग्राम मीटर ले लेगा, ब्रैकेट में बंद कर देगा, तब उसका पावर -3 डालेगा, ये थोड़े होगा, नहीं होगा। तो ये दिखा दिया, यहाँ गलत है। अब आ जाए 7,
अब जगह पर भी डिपेंड करता है कि किसके बीच में कितना जगह छोड़ना है या नहीं। जगह कहीं नहीं छोड़ेगा तो गलत हो जाएगा, जगह कहीं छोड़ देगा फिर भी गलत हो जाएगा। इसके लिए रूल है, स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन द वैल्यू एंड यूनिट एंड ऑल्सो बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ अ कंपाउंड यूनिट। क्या कह रहा है, स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन द वैल्यू एंड यूनिट, वैल्यू और यूनिट के बीच में स्पेस होना चाहिए। साथ साथ यदि कंपाउंड यूनिट है उसके बीच में भी, यूनिट के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। जैसे टेम्परेचर 273 केल्विन, यूनिट भी है डिजिट भी है, तो दोनों के बीच में स्पेस है, इसीलिए सही है। 273 के सीधा लिख दिया, बीच में स्पेस नहीं दिया तो वह गलत हो गया। अब कहेगा कि इतना करने से क्या होता है, मान लो कहेगा इतना करने से क्या होगा, सही हो जाना चाहिए। ठीक, मान लिए तुम्हारा बात, तुम गया कपड़ा खरीदने के लिए, तुम कहेगा 5 मीटर कपड़ा दो, तुमको और खुश कर देगा। तो एक काम कीजिए ना, 5 मीटर का है लेते, 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, ले लेगा तुम तो खाली एम मांगा था, 5 मीटर और सी भी जोड़ दिया बीच में, 5 सेंटीमीटर, लेगा नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि तुमको यूनिट पता है, 1 मीटर जो 100 सेंटीमीटर होता है। काम 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर ले रहे थे, ये हमको 5 सेंटीमीटर दे रहा है। डेंसिटी 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 8, स्पेस शुड बी मेंशन्ड बिटवीन द वैल्यू और नंबर एंड द मल्टीपल और सब मल्टीपल यूज्ड and no space be given between multiple or sub multiples and units। जैसे लेंथ 15 mm, तो mm जो है मिलीमीटर, ये तो सब मल्टीपल है, मीटर से न बना, मिली सेंटी डेसी सब है, सब मल्टीपल यूनिट हुआ। तो ये नंबर में और इसके बीच में स्पेस होगा, लेकिन वो जो लिखे हैं mm मिलीमीटर, वो दोनों के बीच में स्पेस नहीं होगा। ठीक, अब आ जा 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10 किलो, यहां लगा दिया, जी अलग कर दिया, ठीक है, ये गलत हो गया। समझ गए, 8 पॉइंट तक हो गया। यानी यूनिट का यूज आप कैसे कीजिएगा, इसको स्थिर से दिमाग में रखिए, ठीक है। नहीं तो टीवी चैनल वाला जैसे बेवकूफ बनते रहता है, वैसे ही आप भी बेवकूफ बनिएगा। ठीक, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट, ठीक है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ का मतलब किससे, मीटर से, मीटर से न जुड़ा हुआ होगा। 1 सेंटीमीटर कितना, 10 मिलीमीटर। कहिएगा ये तो हमको आता है, हाँ आता है। अब यहीं से स्टार्ट किया जाए, 1 मीटर 10 टू द पावर 2 cm, 1 किलोमीटर 10 टू द पावर 3 cm, 1 हेक्टोमीटर 10 टू द पावर 2 मीटर, 1 डेकामीटर 10 मीटर, 1 डेसीमीटर 10 टू द पावर -1, ठीक। 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2, 1 मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 मीटर, 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9। AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसको डिफाइन कर दिए हैं बाद में। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ये सब याद रहना चाहिए। 1 LY, LY का मतलब लाइट ईयर, लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, और 1 पार्सेक 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। अब यहाँ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बोले हैं कि आगे बता देते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है किसको, ये कैसे डिफाइन हुआ था। द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, मीन माने क्या, एवरेज, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, इसी को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर, नाम है लाइट ईयर, नहीं यानी क्या, डिस्टेंस। वैसे लाइट ईयर लगता है ईयर, जैसे टाइम का यूनिट हो गया ये, नहीं, टाइम का यूनिट होता है ना, आवर, मिनट, सेकेंड, डे, डिकेड, ईयर,
लिखा हुआ है लाइट ईयर, लग रहा है कि किसका यूनिट है ये, टाइम का, लेकिन यह टाइम का यूनिट नहीं है, ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, नहीं, लेंथ के लिए आएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, पूरे एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करता है वही लाइट ईयर कहलाता है। ठीक, अब है कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या है, तो 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, माने एक सेकेंड में इतना। तो वो जो पूरा साल है मेरा 365 डेज, उसको भी पूरा सेकेंड बनाना होगा, नहीं, तो 365 डेज इंटू कितना 24, क्योंकि 24 आवर हुआ, आवर में बदल दिए, फिर 60 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, मिनट, अब फिर 60 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, ये 3 बार 60 हम क्या कर दिए अभी, आवर को मिनट, मिनट को सेकेंड, हो गया। इस प्रकार से हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, इसी को किलोमीटर बना दीजिए, तो 15 के बदला क्या हो जाएगा यहाँ 12, 15 के बदला 12। अब आ जाइए एक पारसेक, यहाँ देखें पारसेक, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻ कितना 16। ठीक, डिस्टेंस, ये थोड़ा 6 वाला के लिए थोड़ा सा ही जटिल होगा। डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ सबटेंड्स एन एंगल 1 सेकेंड, ये टाइम वाला में देखेंगे, 1 है उसके ऊपर में 2 बार डॉट है, माने क्या सेकेंड, 1 है ऊपर में 1 डॉट रहता तो क्या होता मिनट। ठीक, तो 1 सेकेंड एट द सेंटर ऑफ सन 1 पारसेक इज 3.26 टाइम्स द लाइट ईयर, मैंने 1 लाइट ईयर को 3.26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पारसेक आएगा। ठीक है, सब यूनिट ऑफ लेंथ हो गया। अब 2 बाकी था, सब यूनिट ऑफ मास और सब यूनिट ऑफ क्या टाइम। सब यूनिट ऑफ मास 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, मैट्रिक सिस्टम सबको आता भी है। किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम, 1 मैट्रिक टन 10 क्विंटल, और 1 यू माने एटॉमिक मास यूनिट AMU, यह हो गया 1.655 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखो इस 6-7 में है, अभी से जो तुमको आदत बन जाएगा, ठीक, मान लो कि 10% याद हुआ या 20% याद होगा, 8 में यही चीज है। ये मेजरमेंट चैप्टर तुमको 6-7 में है, 8 में भी है, 9 में भी है, 10th में बोर्ड है इसीलिए हटा दिया गया। 11-12 पूरा पढ़ेगा, बिना मेजरमेंट का बिना यूनिट का कुछ नहीं है। ठीक, उसके बाद है सब यूनिट्स ऑफ टाइम, ये भी आधा पता ही है तुमको। 1 डे 24 आवर, 1 आवर 60 मिनट, मिनट को क्या लिखेंगे, ऊपर में एक डैश है, सेकेंड में डबल डैश है, 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 ईयर 365 डेज, 1 लीप ईयर 366 डेज, 1 डिकेड 10 ईयर्स, 1 सेंचुरी 100 ईयर्स, 1 मिलेनियम 1000 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए एक छूट गया था, 1 एयर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 एयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन दे दिया हम बनाने के लिए। ठीक है, राइट SI एंड CGS यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज विथ सिंबल। ठीक है, यहां हम क्वांटिटी दे दिए। देखिए एक चीज, ये जो क्वांटिटी है यह सबके लिए है, यदि यह सबके लिए, ठीक, और ये जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, यह सिर्फ 8-9 वाला के लिए है, इसको 6-7 वाला को नहीं बनाना है। 6-7 वाला के लिए सिर्फ यही है। क्या क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी। ठीक है, इसमें कर देता हूं। और 8-9 वाला के लिए कुछ बढ़ा दिए, मोमेंटम, टॉर्क, पावर, फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ठीक है, हो गया, चलिए आ गया। अब एक है, एक उसमें छूटा हुआ था वॉल्यूम वाला,
1 लीटर इज इक्वल टू 1000 cm3। अब इससे आप अपना निकाल लीजिए। अब है मेरा पॉइंट टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए मेरे पास 3 स्केल है मेन, सेल्सियस स्केल, डिग्री सी, फारेनहाइट स्केल, डिग्री एफ और केल्विन के। ठीक है, इसमें हमको देखना है कि सबका लोअर फिक्स पॉइंट क्या है और अपर फिक्स पॉइंट क्या है। ठीक, तो सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सी और अपर फिक्स पॉइंट कितना 100 डिग्री सी। तो कितना डिवीजन हुआ, कितना डिफरेंस हुआ 100 का, यहाँ लिख दिए डिफरेंस। फारेनहाइट में लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री फारेनहाइट और अपर कितना 212 डिग्री फारेनहाइट, दोनों का डिफरेंस कितना 180। अब आ जाइए केल्विन स्केल में, लोअर 273 केल्विन और अपर कितना 373 केल्विन, डिफरेंस कितना 100। अब देखिए इसमें रिलेशन के लिए सेल्सियस स्केल, आपको जो क्वेश्चन रहेगा कि सेल्सियस स्केल को फारेनहाइट में चेंज करो या फारेनहाइट को केल्विन में चेंज करो या केल्विन को सेल्सियस में चेंज करो। ठीक है, तो रिलेशन, फॉर्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन स्केल्स, इसके लिए हम दिए हैं स्केल, जो स्केल है वो माइनस लोअर फिक्स पॉइंट LFP बाई कितना, जितना डिवीजन है या जितना डिफरेंस है सो। ठीक है, तो मान लीजिए सेल्सियस स्केल के लिए C हो गया, अब माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या हो गया 0, तो C माइनस 0 बाई 100। इसमें F लोअर कितना 32, F माइनस 32 बाई 180। केल्विन में K माइनस 273 बाई कितना 100। अब हम मान लो कि इसके साथ सेल्सियस के साथ फारेनहाइट का रिलेशन निकालें। ठीक है, तो क्या लिखे C बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। तो 20 से घटेगा 25 जा 29 जा नहीं, यानी C बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। सेल्सियस और फारेनहाइट में रिलेशन निकल गया। अब यह सेल्सियस में और केल्विन में रिलेशन है ना, एरो दिया हुआ है ना। तो C बाई 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 बाई 100, 100 उड़ गया, तो C बराबर कितना K माइनस 273 या K बराबर कितना C प्लस 273। अब आ जाइए फारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन। ठीक है, तो F माइनस 32 लोअर फिक्स पॉइंट बाई कितना 180, K माइनस 273 बाई कितना 100, कट गया 25 जा 29 जा, यानी F माइनस 32 बाई 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 बाई 5। इस पर हमको क्वेश्चन बनाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। यानी अब इसमें देखो F डालेंगे तो K निकल जाएगा, C डालेंगे तो K निकल जाएगा, F डालेंगे तो C निकल जाएगा या C डालेंगे तो F निकल। इसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन आता है, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरा टाइम खत्म है। चलिए, जय मां बंगला मुखी।